हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। तो इसमें जो न्यूज़ होती है उसको शॉर्ट्स में डिस्कस करते हैं। आज हम 6 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ये है NH13 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि NH13 कहाँ पे है। तो NH13 जो है नेशनल हाईवे 13, ये है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। यहाँ पे है सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ है NH13। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो NH13 है, यहाँ पे एक ब्रिज था जो गाँव को कनेक्ट करता है। तो वो ब्रिज टूट गया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी से उसे ठीक नहीं किया। मतलब 14-15 दिन हो गए थे टूटे हुए। तो वहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने ही स्टेप लिया और उस ब्रिज को कनेक्ट किया, मतलब जोड़ा उसको अपने रिसोर्सेज लगा के उसको कनेक्टिविटी के लिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और हमें याद रखना है NH13 अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे कि क्या यूपीएससी ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछती है, तो एक दो बार पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अगर आप पेपर्स चेक करेंगे पीछे वाले, जो आपको अभी एग्जाम है, तो आपको ओल्ड पेपर्स जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो करने चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे कि पूछा हुआ है 2-3 बार। तो मतलब एक्सपेक्टेड होता है जो भी कोई नेशनल हाईवे न्यूज़ में है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो NH जो नेशनल हाईवे 13 है, ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट में है ना। और हम थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क भी देखेंगे इसमें, क्योंकि यूपीएससी पूछता है। 2020 में तो 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज एक क्वेश्चन तो श्योर ही होता है कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे कौन से नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नमदफा जो नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में है। और सीसा सीसा ऑर्किड सेंचुरी है ना, ऑर्किड की सेंचुरी है। सीसा ऑर्किड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में है। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। डेइंग ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो नमदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, सीसा ऑर्किड सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेइंग ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, है ना। तो ये है अपना इंडिया, इंडिया के यहाँ पे है अपना अरुणाचल प्रदेश, ये है ना। और नीचे वाले इस वाले मैप में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाले में, तो ये देखो भूटान, एक साइड से भूटान है, दूसरी साइड ऊपर चाइना आ जाता है और साइड में म्यांमार है। तो 3 ये साइड वाले कंट्रीज हैं और यहाँ पे अपना ये असम बीच में पे स्टेप है। तो अगर हम अपने अरुणाचल प्रदेश के थोड़े डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो जैसे तवांग है, वेस्ट कामेंग है, ईस्ट कामेंग है, तो कामेंग रिवर भी है आई थिंक, है ना। एंड ये कुमेंग, लोअर सुबनसिरी है, अपर सुबनसिरी है। सुबनसिरी भी रिवर है जो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। और अपर सियांग है, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, और सियांग है ना, सियांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है सियांग के नाम से। एंड ये दिबांग वैली है, दिबांग वैली इधर अपर लोअर। और दिबांग रिवर है, ये भी ज्वाइन करती है मतलब ब्रह्मपुत्रा को। फिर लोहित है, लोहित मतलब ये भी रिवर भी है लोहित। एंड ये चैंगलैंग है, तिरप है। तो हमें याद रखना है कि लोहित है रिवर है, दिबांग भी रिवर है, और सियांग तो ब्रह्मपुत्रा को बोलते ही हैं। और जब दिबांग और लोहित इसको ज्वाइन कर लेती हैं ब्रह्मपुत्रा को, तो फिर वो ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती है। और सुबनसिरी भी रिवर है। तो हमें ये थोड़ी रिवर भी याद रखनी है और डिस्ट्रिक्ट भी, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट रिवर्स के नाम पे ही है ना। तो यहाँ से ऐसे फ्लो करती होगी ब्रह्मपुत्रा ऐसे ऐसे। और ये जो न्यूज़ है अपनी ये सियांग में है, यहाँ पे सियांग में क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 13 है। ओके, चलते हैं अपने न्यूज़ पे फिर से। और सेकंड न्यूज़ है अपनी कावेरी वेगई गुंडर CVG लिंक प्रोजेक्ट। कावेरी और वेगई और गुंडर जो रिवर हैं, तीनों रिवर हैं, ये तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट लिंक कर रही है कावेरी को, वेगई को और गुंडर रिवर को। तो मतलब ये इतना हमें याद रखना है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक कर्नाटका का जो प्रोजेक्ट है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट, जो कावेरी पे ही बन रहा है, जिसमें तमिलनाडु को ऑब्जेक्शन है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो मेकेदातु जो डैम प्रोजेक्ट है वो कावेरी पे है, कर्नाटका गवर्नमेंट का है। और तमिलनाडु का जो लिंक प्रोजेक्ट है वो है कावेरी वेगई गुंडर का। CVG लिंक प्रोजेक्ट किसका है? तमिलनाडु का है। थर्ड है अपनी पीगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो इसको तो हम 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं। पीगासस जो है ये एक स्पाईवेयर है और इसको किसने बनाया है? इजरायली कंपनी है NSO, है ना। जो ये NSO है ये मतलब स्पाईवेयर और ये ऐसे बनाती रहती है गवर्नमेंट्स के लिए, या बड़ी बिग जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं उनको अपना मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है एक तरह से ये, है ना। तो जो पीगासस स्पाईवेयर है इसको मतलब गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे। और ये जो स्पाईवेयर है ये जीरो क्लिक स्पाईवेयर है ना। जैसे हमें क्या होता है, कोई हम सोचते हैं कि फ़ोन में कोई भी वायरस एंटर करता है, जैसे कोई लिंक भेज दिया या कोई मैसेज भेज दिया और हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे में वायरस आ जाएगा। बट ये जीरो क्लिक है, अगर हमने किसी चीज़ पे क्लिक नहीं भी किया है ना, तो भी हमारे मतलब कंप्यूटर्स हैं या हमारे मोबाइल्स उसमें एंटर कर जाएगा पीगासस स्पाईवेयर।
ये हाई लेवल का मतलब स्पाईवेयर है, तो पिगासस स्पाईवेयर है, सॉरी पिगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। एंड फोर्थ न्यूज़ है अपनी मॉनसून सेशन। तो अभी जो हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है तो इसमें अजोर्नमेंट्स हो रही थी अभी। तो पहली बात तो ये अजोर्नमेंट्स जो है ये कौन करता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना वो करता है अजोर्नमेंट्स, है ना। अजोर्न कर दिया जाता है हाउस को, एक बार स्टॉप कर दिया जाता है। जो सिटिंग होती है ना उसी को, जो मतलब जिस टाइम पे जैसे आज का दिन चल रहा है, आज सिटिंग है, तो उस सिटिंग को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए जब उसको अजोर्न कर दिया जाता है तो वो होता है अजोर्नमेंट, है ना। रोक दिया जाता है उस पर्टिकुलर सिटिंग को। और ये कुछ घंटे के लिए हो सकती है, कुछ दिन के लिए हो सकती है, कुछ वीक के लिए होती है, और डिसाइड करता है कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उस टाइम पे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या कोई और दूसरा जो उसको प्रिसाइड कर रहा होता है। और एडजॉर्नमेंट होती है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है, वो होता है एक इनडेफिनेट टाइम के लिए, है ना। उसमें टाइम डिसाइड नहीं होता साइन डाई में, बट ये है पर्टिकुलर एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब उसी सिटिंग को, मतलब जो हाउस की जो सिटिंग है पर्टिकुलर, उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, तो होती है एडजॉर्नमेंट। और उसको कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। एंड अगला न्यूज़ अपना फिफ्थ है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया की जो इंडियन लेबर जो लेबर क्लास अपनी, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस करके, काफ़ी सालों से चलती आई है। तो उसका यही था कि लास्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, तो अब ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट उसको फिर से मतलब पार्लियामेंट नहीं सॉरी, गवर्नमेंट उसको फिर से मीटिंग करवाई जाए। और ये ट्राई पार्टिज्म मतलब मीटिंग होती है। ट्राई पार्टिज्म क्या होता है, तीन पार्टियां हैं, ट्राई मतलब थ्री पार्टिज्म, पार्टीज लगा लो। तो ट्राई पार्टिज्म होता है, गवर्नमेंट है एक, तो इसमें पार्टी दूसरी प्राइवेट सेक्टर जो होता है, मतलब एम्प्लॉय जो होता है, और लेबर एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट तीनों मिलकर ट्राई पार्टिज्म है, ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। और इंडिया के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया ने जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रेक्टिफाई कर रखा कन्वेंशन नंबर 144 ऑफ आईएलओ। जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका कन्वेंशन नंबर 144 है। अगर आप ये कहेंगे क्या हमें ये भी याद रखना है, तो हाँ हमें याद रखना है, क्योंकि चिल्ड्रन से रिलेटेड एक कन्वेंशन था जो इंडिया ने साइन कर रखा था, और वो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो जो कन्वेंशन नंबर 144 है आईएलओ का, ये ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन है। ट्राईपार्टाइट हाँ कंसल्टेशन कन्वेंशन है, मतलब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। एंड तीन पार्टियां होती हैं, ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन है ना। तीन पार्टीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड लेबर सेक्टर, लेबर क्लास मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, इनका कंसल्टेशन कन्वेंशन है। कन्वेंशन नंबर 144 144 आईएलओ का, जो हमने साइन कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। यही थी। सिक्स न्यूज है अपनी एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इन्फ्लो है इंडिया में अभी राइज किया है। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट है वर्ल्ड में अभी, है ना। 2020 में 5वें नंबर पे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का। एफडीआई किसी कंट्री के लिए, जो एफडीआई होती है किसी भी कंट्री में जब आती है, फ्लो करती है, तो अच्छा होता है हमारे लिए। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इससे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे किसी भी मतलब कंपनी में लगा लो आप। इसमें क्या होता है, जॉब जनरेट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा लगाया है, तो एक तरह से परमानेंट सा पैसा होता है। जैसे हमारी खुद की हमारी कंट्री की कंपनियां जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो हमें पता है वो तो कहीं बाहर जाएंगी नहीं, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यहीं पे ग्रोथ होगी फिर। तो ऐसे ही होता है एफडीआई, जो काफ़ी मतलब कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हमारी ग्रोथ होती है इकोनॉमी के लिए। जो एफपीआई और एफआईआई होती हैं, वो तो स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें कोई एज सच प्रोडक्टिव काम नहीं होता, है ना। वो तो जैसे पैसा लगा और पैसा किसी टाइम बाहर जा सकता है, लेकिन एफडीआई होती है प्रोडक्टिव काम होता है, इसमें जॉब जनरेट होती है, कुछ बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो एफडीआई इनफ्लो हमारा फिफ्थ नंबर पे है। इंडिया कभी फर्स्ट नंबर पे भी होता था, बट अभी हमारे कौन से लार्जेस्ट फिफ्थ नंबर पे है। सिंगापुर सबसे ज़्यादा टॉप इन्वेस्टर है अभी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई का सिंगापुर से आ रहा है। और कौन से स्टेट में आ रहा है, तो गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा एफडीआई डेस्टिनेशन है अभी। एंड अगर सेक्टर की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा अभी एफडीआई फ्लो। तो ये हमारी 6 न्यूज़ थी। और जो ऊपर वाला है अपना ये डायग्राम, ये कावेरी रिवर का दिखाया हुआ है ना, तमिलनाडु में कावेरी, और हमारा क्या था, वेगई एंड गुंडर सीवीसी लिंक प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का। NH13 अरुणाचल प्रदेश में है। पिगासस स्पाईवेयर है, जीरो क्लिक स्पाईवेयर है ये, है ना। मॉनसून सेशन में हमने देखा अडजॉर्नमेंट, अगर कोई काम एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाए तो अडजॉर्नमेंट होता है वो, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको अडजॉर्न करता है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बात थी, हमने आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 144 साइन कर रखा है। एफडीआई इनफ्लो में हम फिफ्थ नंबर पे हैं। ओके, ये न्यूज़ थी अपनी आज की, एंड थैंक यू सो मच।